कि जरकुतै एक जानिब खड़े होकर अलजन को देख रहा होता है और कहता है कितनी मेहनत हो रही है, आखिर किसकी बीवी है। इसलिए मैं वहाँ पे करबे खातून आती हैं और जरकुतै के पास आकर उसे झड़कती हैं, फिर गुस्से से कहती हैं पागल तुम यहाँ खड़े क्यों हो, अलजन को थोड़ा सा पानी ला कर दो, उस लड़की की मदद करो, सिर्फ घूरो मत, कुछ काम करो, जंग दरवाजे पर है जंग, चलो चलो जाओ। ये सुनते ही जरकुतै अलजन को पानी ला कर देता है और फिर से उसे देखने लग जाता है। जरकुतै बार बार उसे देखते हुए मेरी अलजन कह रहा होता है, फिर उसकी तारीफ करते हुए कहता है तुम बहुत अच्छी लग रही हो और तुम सिपाही, तुम जानते हो मैं नहीं कह सकती। फिर जरकुतै खाने की जानिब देखकर पूछता है क्या मैं वहाँ कुछ बलगोर फेंक सकता हूँ, तो अलजन कहती है ठीक है। फिर यह सुनकर जरकुतै खाने में जैसे कुछ डालने लगता है तो करबे खातून वहाँ पहुँच जाती है और एक बार फिर उसे छड़ी से मारते हुए कहती है तुम अपने हाथों से काम करते हो और अपनी आंखों से अलजन को देखते हो, चलो अब जाओ जाओ कुछ और करो। यह सुनते ही जरकुतै आकर अलजन के पास खड़ा हो जाता है और कहता है हमने अभी शादी की है, अलजन तुम्हारी अम्मा हमें सुकून से नहीं रहने देगी। तो अलजन कहती है ठीक है तुम बुरा मत मानो, वो कुछ नहीं करेंगी, तुम बस इनसे मीठी बात किया करो। यह सुनकर जरकुतै करबे खातून से कहता है अम्मा मुझे आपकी दुआ पर भरोसा है, मेरे फरिश्ता अम्मा, लेकिन आप थक चुकी होंगी क्योंकि आप बहुत चिड़चिड़ी हैं और बूढ़ी हो गई हैं। ये कहकर जरकुतै उन्हें मजीद भड़का देता है और करबे खातून गुस्से से कहती है तुमने क्या कहा। तो अलजन आगे आते हुए कहती है अम्मा वो कहना चाहता है कि आप बहुत थक गई हैं, आपको आराम करने की जरूरत है। मलून खातून ऐसा ही है ना। इस पर मलून खातून भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती हैं। तो जरकुतै कहता है मैं वैसे भी अब जा रहा हूँ, मैं यहाँ आया था ताकि अलजन तुम्हें देख सकूँ। ये कहकर जरकुतै जाने लगता है तो करबे खातून कहती है चलो चलो जाओ, तुम्हारी मैदानी जंग में जरूरत है, तुम्हारी तलवार की वार कभी ना छूटे, अल्लाह तुम्हारी मदद करे मेरे बहादुर बेटे। उनके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर जरकुतै अलजन से कहता है क्या ये मुझे कह रही है। तो अलजन हाँ में सर हिलाती है। ये देखकर जरकुतै खुश होते हुए कहता है अम्मा मुझे अपना हाथ चूमने दे। ये कहते साथ ही वो करबे खातून के हाथ पर बोसा देता है। तो करबे खातून से दुआएं देते हुए कहती हैं रास्ता महफूज हो, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। इसके साथ ही जरकुतै घोड़ागाड़ी पर सवार होकर सिपाहियों के साथ वहाँ से चला जाता है। नाज़रीन उधर हम देखते हैं कि उस्मान साहब तने तनहा घोड़े पर सवार जंगल से आगे बढ़ रहे होते हैं और कुछ देर सफर करने के बाद एक मुकाम पर रुक जाते हैं। फिर घोड़े से उतरने के बाद एक दरख्त के पास जाते हैं और इधर उधर देखने के बाद एक पत्थर उठाते हैं जिसके नीचे का निशान बना होता है। उस पत्थर के नीचे एक खत भी पड़ा होता है जिसे उस्मान साहब एकदम से उठा लेते हैं। खत में लिखा होता है उस्मान बे तकफुर वेलिनेस और शहंशाह एंद्रोनिकोस ने एक मुआहदा किया, उन्होंने वैश्यों से बनी एक बड़ी फौज कायम की। उस फौज का एक ही मकसद है, वो उस वक्त तक बाज नहीं आएंगे जब तक कि वो आपको और मुसलमानों को उन सरजमीनों से निकाल नहीं देते। खत पढ़ने के बाद उस्मान साहब को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं तुम जितना ज्यादा चाहो आ जाओ, चाहे तुम अपनी तमाम फौजें ले आओ। इसके साथ ही उस्मान साहब को घोड़ों के आने की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं कि करीबी से एक तुर्क सरदार अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। इसके साथ ही उस्मान साहब छुपकर उन्हें देखने लग जाते हैं। फिर अल-तुतान से पूछते हैं वो कौन है। चलो आ जाओ जानते हैं कि वो कौन है, लेकिन उसके लिए मुझे बेस बदल कर जाना होगा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब अपनी अंगूठियां और जरा उतारने लग जाते हैं और फिर तेजी के साथ वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। इधर वो सरदार सिपाहियों को लेकर मुसलसल आगे बढ़ रहा होता है और हम देखते हैं कि उस्मान साहब उनके सामने एक दरख्त के साथ टेक लगाए बैठे होते हैं। इसके साथ ही वो सरदार उस्मान साहब के पास पहुँचता है और सीने पर हाथ रखकर सलाम करता है। जवाबन उस्मान साहब भी बड़े बादब अंदाज में उसका जवाब देते हैं और फिर उसके दस्ते का जायजा लेते हैं। उन्हें गौर से देखने पर उस्मान साहब को नजर आता है कि उनके कपड़े और जूते तक फटे होते हैं और उनकी हालत खस्ता हाल होती है। उस्मान साहब उनसे पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हो। जवाबन वो सरदार कहता है यानी शहर को। तो उस्मान साहब पूछते हैं यानी शहर क्यों जा रहे हो। जवाबन वो सरदार कहता है क्या मतलब क्यों, वहाँ जंग है, उस्मान बे ने सदरान को बुलाया है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं अच्छा ठीक है, मगर आप लोग थके हुए लग रहे हैं, इसके बावजूद आप लोग आ गए। तो वह सरदार कहता है हम लोग थक गए हैं लेकिन बुज़दिल नहीं हैं। इस पर उस्मान साहब कहते हैं अब आप लोग यानी शहर जाएं क्योंकि उस्मान बे ने आपको बुलाया है, लेकिन असल सवाल ये है कि आप कहाँ से आए हैं। तो वह सरदार कहता है हम कब्चक की सरजमीन से आ रहे हैं, हमने रास्ते में कुछ घोड़े खो दिए, हमारे पास अब यही है। तो उस्मान साहब कहते हैं कब्चक की सरजमीन, हाँ ये जमीन तो बहुत ज्यादा दूर है, आप लोग कब निकले हैं। तो वह सरदार कहता है 15 दिन पहले। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं उस्मान साहब ने जंग के लिए इतना पहले तो नहीं बुलाया। जवाबन वो सरदार कहता है हमने रास्ते में सुना, हम उनके बुलाने से पहले आ गए। जंग हमेशा होती रहती है, अगर आपने इसके बारे में सुना है तो आप यहाँ क्यों हैं, क्या आप जंग से डरते हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं तुम कैसे जानते हो, शायद मैं खुद उनसे लड़ूं, इसलिए मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ। बहरहाल मुझे आपको ज्यादा देर नहीं रोकना चाहिए, चले यानी शहर पहुँचे, हम एक दूसरे को दोबारा मिलेंगे, अल्लाह पाक आपको बाहिफाजत पहुँचाए। इसके साथ ही वो उस्मान साहब को दुआएं देते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उनके आगे बढ़ जाने के बाद उस्मान साहब बहुत दुखी हो जाते हैं और खड़े होकर कहते हैं कैप्चक की सरजमीन माशाल्लाह, जब तक इस तरह के बहादुर मर्द है जो लड़ने के लिए तैयार हैं, हम कभी नाकाम नहीं होंगे, लेकिन दुश्मन तबाह हो जाएंगे। शहर में उरहान और अलाउद्दीन तलवारें बनाने में मसरूफ होते हैं। अलाउद्दीन पूछता है क्या आपको लगता है कि ये जंग जल्द होने वाली है भाई। तो उरहान कहता है हम इंतजार करेंगे भाई, उस्मान भी हमें खबर देंगे। इसके साथ ही वो दोनों अल्लाह हक है अल्लाह लाजवाल है के नारे लगाते हुए तलवार पर जर पे जर लगाते हैं। इसे लम्हे कुमराल अब्दाल वहाँ आते हैं और उन्हें देखकर खुश होते हुए कहते हैं अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। इस पर वो दोनों कुमराल अब्दाल का शुक्रिया अदा करते हैं। कुमराल अब्दाल मजीद कहते हैं तुम्हारे आबाओ अजदाद ने लोहे को पिघलाया और अब आप उनकी पैरवी कर रहे हो। तो अलाउद्दीन पूछता
है उन्होंने ये कैसे किया कुमराल अब्दाल। इस पर कुमराल अब्दाल कहते हैं लोहे से भरा पहाड़ तुर्क वादी एर्गनकोन को छोड़ना चाहते थे मगर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वो रास्ता तलाश करते रहे। जब वो तलाश ना कर पाए तो उन्हें रास्ता बनाने के अलावा कोई चारा ना मिला। ऐसा करने के लिए उन्होंने लोहे के पहाड़ को पिघलाना शुरू कर दिया। उन्होंने उसके सामने लकड़ी और कोयले की एक किताब रखी। उन्होंने 70 मुख्तलिफ जगहों पर 70 मुख्तलिफ बैलें लगाई और वो एक ही वक्त में रोशन हो गई। लोहा पिघल जाता और रास्ता निकल आता। आखिरकार रास्ता मिल जाता है इत्तेहाद के साथ। और अब हमें एक ऐसे ही पहाड़ का सामना है। ये लोहे से नहीं बना हुआ बल्कि बेरहम दुश्मन हमारे रास्ते में हायल है और हम ऐसा करने के लिए उस्मान बे के साथ मुत्तहिद हो जाएंगे। हम खुद को पिघलाए हुए पहाड़ों से तलवारें बनाएंगे। हम रास्ता बनाएंगे। उस रास्ते पर हमारे बच्चे और उनके बच्चे चलेंगे। हम मुत्तहिद हो जाएंगे। हम मुत्तहिद हो जाएंगे। ये कहते साथ ही वो भी बच्चों के साथ मिलकर तलवार पे जर्ब लगाते हैं और तीनों की जुबान पर अल्लाह हक है अल्लाह लाजवाल है के अल्फाज होते हैं। कुमराल अब्दाल मजीद कहते हैं अब इन तलवारों को दुश्मन के सीने में डालने का वक्त आ गया है। अल्लाह लाजवाल है अल्लाह हक है। ये कहकर वो बारी बारी जर्ब पे जर्ब लगाते हैं। उधर उस्मान साहब आंधी और तूफान की तरह अपने घोड़े को दौड़ा रहे होते हैं और मुसलसल आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं जंगल में एक मुकाम पर कई खवातीन मशक़ें कर रही होती हैं। आयशा हतून तलवारबाज खवातीन की तरबियत करती हैं जबकि बाला हतून तीरंदाजों की। जबकि एस्टिगन बानो भी एक जानिब बैठकर ये सारा मंजर देख रही होती हैं। बाला हतून खवातीन को मुख्तलिफ अंदाज से तीरंदाजी के गुर सिखाती हैं। कभी दाएं से कभी बाएं से कभी उठकर कभी बैठकर कभी एक साथ और कभी अलग अलग।